वजूद की, खुदा के मौजूद न होने की, तो वो तो भाई किसी भी मुल्हिद के पास नहीं है। एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द एथियस्ट जिनको मैं जानता हूँ या जिनसे मैं गुफ्तगू करता हूँ, तो हमारा कोई पॉजिटिव असर्टिव क्लेम नहीं है एक्चुअली कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे साथ हैं अबुल मार्री। आपकी स्ट्रीम में मैं जब लास्ट टाइम आया था तब मेरी जी। आपसे जो गुफ्तगू हुई थी वो हुई थी, जो मेरा मेन जो पॉइंट जिस पे मैं ड्राइव करना चाह रहा था वो था प्रॉब्लम ऑफ ईविल बेसिकली। और उसमें ये था कि मैंने आपको पता एक नहीं क्या गुफ्तगू हुई थी, वो गुफ्तगू वो थी क्या? हाँ। हाँ, मुख्तसर सी रिमाइंड कर देता हूँ आपको। वो ये थी कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्जॉइंट ट्विन्स क्या होते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब याद आया। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ कॉन्जॉइंट ट्विन्स के ताल्लुक से मैंने बात की थी कि हाँ, याद अगर आ कोई, गया। हाँ, हम्म। तो उसमें उसमें ये था कि मैंने आपको सिर्फ इसलिए एक बताया था कि वो अगर कॉन्जॉइंट ट्विन्स जो हैं वो मोमेंट्स हैं तो क्या होगा। मैं इस चीज पे ड्राइव करना चाह रहा था कि आप जो भी उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशंस होंगे उसमें कहीं ना कहीं जो है वो जस्टिस से मारे जाएंगे। वो मान लीजिए वो मोमेन रहे और वो यंग एज में खत्म हो गए, तो तो इस्लामिक एतबार से वो जन्नती होंगे, राइट? कंजॉइंट ट्विन्स की बात कर रहे हैं? हाँ, कॉन्जॉइंट ट्विन्स ओके, तो अगर वो मोमिन है और यंग एज में यानी बालिग होने से पहले खत्म हो गए, खत्म हो गए तो वो ठीक है। जन्नती हुए, जन्नती ओके। होंगे, right? वो तो शायद हम्म। अम, और वो हम्म। मोमिन नहीं हुए तो क्या होगा फिर? अगर बालिग होने से पहले वो खत्म हो गए तो जन्नत होंगे में जाएंगे वो। डजंट मैटर कि वो किस खानदान में और किस घराने में पैदा हुए हैं। तो फिर जो लोग जो तो फिर तो कोई भी बच्चा जो कोई भी है, बच्चा, बिल्कुल, ये यूनिवर्सल उसूल है। राइट? तो फिर आप उस बंदे को क्या कहेंगे जो बच्चों को बड़ा होने से पहले कत्ल कर देता है कि ये 5 बच्चे हैं मेरे, मैं इनको कत्ल कर देता हूँ, बड़े होके मान लीजिए वो मोमिन ही रहे हों, पर उस बाप को शक हुआ कि ये बड़े होकर कुफर को इख्तियार कर लेंगे, हम्म। ठीक है? हाँ, उसमें मुझे मालूम इस है कि आप किस तरफ जा वजह रहे हैं। से आप जा रहे हैं सूरह कहफ की से स्टोरी की तरफ, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है मेरे भाई उसमें। उसकी वजह यह है कि किसी बाप को महज शक की बुनियाद पर नहीं, अगर उस बाप को ये यानी अपने बच्चों के चाल चलन से ये यकीन भी हो रहा हो कि ये कुफर इख्तियार करेंगे, तो भी उसके लिए जायज नहीं है कि वो अपने बच्चों को कत्ल करे। नहीं, पर वो अब तो आप, अच्छा काम कर रहा है ना, वो अच्छा, तो अच्छा नहीं, मैं काम बता कर रहा हूं रहा ना है। आपको, मैं बता रहा हूं कि बाप की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों के उनको जन्नत में जाएंगे जहन्नम में जाएंगे वहां धकेले उसको। ठीक है, अब सवाल ये है कि बाप को ये पता कैसे चलेगा कि ये जन्नत में जाएंगे जहन्नम में जाएंगे, या आगे जाकर इनको हिदायत मिलेगी या नहीं मिलेगी? महज आपने गुमान है खुद ना। ही बोला ना, आपने खुद ही बोला बच्चे सारे जन्नत जाएंगे ही जाएंगे, ये तो ओके। गिवन है, राइट? आपने ही ठीक। बोला, ठीक। 100% ट्रू है, राइट? ठीक। राइट, अब वो ठीक। बाप चाहता है कि मैं अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता हूँ, पर मेरे 5 बच्चे या 10 बच्चे जितने भी हैं वो तो वो सारे सारे के के सारे सारे जन्नती वो हो जाएंगे। सारे के सारे हर हाल में जन्नत में जाएं, हाँ, और मैं और ये मैं जहन्नम में न जाए, जहन्नमी हो जाऊं, मेरे को कोई जहन्नम में जाने दिक्कत की नहीं। कोई पॉसिबिलिटी ना हो, राइट? हाँ, मैं जहन्नमी हो जाऊं, मैंने सैक्रिफाइस कर दिया अपने आप ओके, लेकिन मेरे बच्चे जो है वो को, जन्नती जन्नत हो में जाने जाए। चाहिए, उनको जहन्नम में जाने की कोई पॉसिबिलिटी ना हो, यही कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल कोई चांस ही ना हो। ठीक है, तो सवाल ये है कि ये वाली सहूलत हम सिर्फ एक बाप को क्यों दें? सारे बाप के अंदर, सब बापों में यही सहूलत नहीं, होनी चाहिए, बिल्कुल यही तो मैं ये है ना? बड़ा सवाल तो है अगर यही। सब बापों को यही सहूलत मिल जाए, हम्म, तो फिर तो इंसानियत जो है कभी एक स्टेप भी ना चले। हजरत आदम को भी ये सोच लेना चाहिए था, और हजरत नहीं आदम के बिल्कुल। बाद हाबिल और काबिल को भी ये सोच लेना चाहिए था। इंसानियत को वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, यहां तक पहुंची कैसे? नहीं तो परसेंटेज वाइज तो मैक्सिमम लोग जन्नती सवाल हो ये गए। है कि इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को भी अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए, क्या कोई ऐसा बाप के जो जन्नत और जहन्नम के ऊपर यकीन रखता हो, ईमान रखता हो, और ये कहे कि नहीं मैं तो जहन्नम में जाऊंगा लेकिन मेरे बच्चे जन्नत में जाने चाहिए, कोई मिसाल है? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये एक पॉसिबिलिटी है, हम हाइपोथेटिकल्स की बात कर रहे हैं, हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट मैं कर भी रहे हैं। हाइपोथेटिकली की बात कर रहा हूं हम कि थॉट एक्सपेरिमेंट हाइपोथेटिकली कर रहे हम हैं, मान लें कि इंसान तो एक आएगा ही बाप नहीं है, उसमें। हाइपोथेटिकली हम मान लें कि एक बाप है जिसका ईमान जन्नत और जहन्नम पर है, कि वो बरहक है, जाना ही जाना है, ये तो जन्नत ये जहन्नम, और वो ये कहे कि मैं इनको मारकर मैं तो जहन्नम में जाऊंगा और मेरे बच्चे जाए जन्नत में, कोई मिसाल है?
नहीं, मिसाल नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं, कोई आपको मिसाल मिलेगी भी नहीं। देखिए मिसाल मिलेगी भी नहीं। देखिए इस्लाम आपको तसव्वुरात के ऊपर, महज मफरूजात के ऊपर अहकाम नहीं देता है। इस्लाम आपको अहकाम देता है या जो भी वो नजरियात देता है, वो रियलिटीज के ऊपर देता है। अगर ऐसी कोई मिसाल हो तो सामने लाइए। नहीं, मिसाल तो है ही नहीं ना, मैं ये बता रहा हूँ कि और एक पॉसिबिलिटी है। बस बात ये खत्म जो हो गई। बात हो रही है, ये इंसानी यानी ह्यूमन इंस्टिंक्ट के खिलाफ है। ये जो हाइपोथेसिस है वो इंसानी जिबिल्लत के भी खिलाफ है। तो मतलब इसको हम इस बिल्कुल जाविये से भी नहीं देख सकते। एग्जैक्टली तो ना तो ईमान के मुताबिक है, ना इंसानी जिबिल्लत और इंस्टिंक्ट के मुताबिक है। तो ये एक महज मफरूजा है। मफरूजात के ऊपर तो आप कुछ भी तसव्वुर कर लें, इस्लाम वो तालीम आपको देगा ही नहीं जो सिर्फ मफरूजात के ऊपर डिपेंड करती हो। रियलिटीज पेश करें तो इस्लाम की तालीमात आएगी सामने। खैर ये तो मैंने एज अ थॉट एक्सपेरिमेंट आपके सामने रखा था, पर चलिए हम थोड़ा सा शायद डाइग्रेस हो गए मेन पॉइंट से जिस पे मैं आना चाह रहा था। मैं कल आपसे एक बात करना चाह रहा था, फिर वो एसडीपी के चक्कर में बात नहीं हो पाई। आपका एक सवाल आ गया, अब एक सवाल मेरा भी ले लें। आप ने तारुफ कराया था अपना, शायद आप एथीस्ट हैं, राइट? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। तो आप जो 1960 में सेक्सुअल रेवोल्यूशन हुआ था, आप उसको सही समझते हैं? कह सकता हूँ, मतलब मैं उस पे ज़्यादा सोचा नहीं है मैंने। आप थोड़ा और एलैबोरेट करें तो शायद मैं हो सकता हूँ उस पे अपना कुछ पॉइंट्स रख सकूँ। पर मैं जब मैंने वैसे कैसर भाई को भी क्लियर किया ये पॉइंट, शायद आपके साथ भी किया है या नहीं मैंने ये नहीं बताया। पर मैं जब अपने आप को एथियस्ट कहता हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई शक नहीं है कि गॉड डज़ नॉट एक्सिस्ट। सो मेरा जो स्टांस है वो ये है कि आई हैव नो गुड एविडेंस दैट गॉड एक्सिस्ट। देखें, जहां तक के बात इसकी है कि आपके पास कोई दलील नहीं है खुदा के अदम वजूद की, खुदा के मौजूद ना होने की, तो वो तो भाई किसी भी मुल्हिद के पास नहीं है। यानी हम जब ये कहते हैं कि भाई खुदा के वास्ते हमें कोई दलील दे दो कि खुदा मौजूद नहीं है, तो आप लोगों की तरफ से जो बात आती है वो ये आती है कि दलील, ऐसी दलील नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कोई दलील जो खुदा के वजूद की है वो हमें कन्विंस नहीं कर सकी। यानी आप खुदा के वजूद की दलील के खिलाफ तो मुहाकमा करते हैं, लेकिन अपनी कोई दलील नहीं देते, वो हमें मालूम है। लेकिन मेरा जो सवाल था वो उससे थोड़ा दूसरी नौइयत का था। मेरा सवाल ये था कि चूंकि आप खुदा को नहीं मानते, तो आप अपनी मोरालिटी कहां से लेते हैं? मेरा ये एक्चुअल सवाल था। ठीक है, चलो आपने एक चीज़ सही कही। हाँ, नहीं पहले जी उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ। आप जी ये बोल रहे हैं कि आपको मुल्हिदीन ने किसी ने भी कोई एविडेंस नहीं दिया है अब तक। जी तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बाकी मुल्हिदीन का तो नहीं कह सकता, पर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि एट लीस्ट मोस्ट ऑफ द एथियस्ट जिनको मैं जानता हूँ या जिनसे मैं गुफ्तगू करता हूँ, तो हमारा कोई पॉजिटिव असर्टिव क्लेम नहीं है एक्चुअली कि गॉड डज़ ठीक नॉट है। एक्सिस्ट, राइट? नहीं, तो वो मुझे मालूम है, मैंने वही बात कही है। मैंने आपकी बात से कोई मुख्तलिफ बात मुफ्ती नहीं साहब, कही है। ये मतलब देखें, अच्छा, सेल्फ एक एविडेंट का इनकार ये अपने आप में बहुत बड़ा आसिम क्लेम भाई। है। जी, आसिम अबुल भाई। मौरी साहब देखें, एथिज्म के मैं उनका जो दावा है या उनकी जो एक्सप्लेनेशंस है उसको मैं एनालिसिस कर रहा था, तो जो सबसे बड़ी मुझे लैग दिख रही है वो ये है कि एक सेल्फ एविडेंट चीज का इनकार ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है। यानी कि गॉड का वजूद जो है, खुदा का जो वजूद है, दैट इज सेल्फ एविडेंट। उसके लिए किसी चीज की आपको एविडेंस की जरूरत नहीं। सेल्फ एविडेंस मीन्स के उसको समझने के लिए किसी एविडेंस की जरूरत नहीं होती। तो आप गॉड का बताइए जो ना क्या वजूद है है वो अपने आप में सेल्फ कैसे है एविडेंट सेल्फ है। एविडेंस? आप बताइए मेरे को क्या है सेल्फ यस, एविडेंस? सेल्फ एविडेंट ये है कि सिंपल लॉजिक बताए ना कि फॉर अ क्रिएशन अ क्रिएटर नीड, फॉर अ क्लॉक अ वॉच मेकर नीड। सेल्फ एविडेंट है ना कि क्या आपको लगता है कि ये दुनिया जो शुरू हुई एक है, पहाड़ के लिए कोई मतलब क्रिएटर चाहिए क्या? या क्या? एक नहर बनने के लिए, एक पहाड़ बनने के लिए कोई क्रिएटर चाहिए? या एक पत्थर के बनने के लिए कोई क्रिएटर चाहिए? तो सेल्फ एविडेंट, क्या आपको लगता है कि कोई भी चीज जो मतलब बनी हुई है वो बिना साने के बनी हुई है, बिना बनाने वाले के बनी हुई है? डू यू बिलीव दैट इम्पॉसिबिलिटी?
नहीं आसिम भाई 2 चीजें यहाँ पे आप मिक्स कर रहे हैं, ठीक है? एक नहीं तो चीज मैं है कि आपने कॉज एंड सिंपल कॉज आंसर से एक मिनट क्वेश्चन से मैं आंसर कर क्या दूं आपको प्लीज? ये लग रहा है ये यूनिवर्स बनी हुई नहीं मैं है? आंसर कर दूं प्लीज? आपका पॉइंट आपने रखा राइट, मैं आप ठीक है आसिम भाई, आपने बोला कि हम्म, कोई चीज क्रिएटेड है तो उसके लिए क्रिएटर चाहिए। अब मेरा इख्तिलाफ आपसे यहाँ पे ये है कि ये क्रिएटर के लिए आप क्या बोलना चाहिए? क्रिएटर इज अ लोडेड वर्ड बेसिकली। क्रिएटर मतलब ये कहना चाहिए कि ये इसमें हम एक पर्सनल बीइंग जैसा क्या बोलना चाहिए? आपने सिफात डाल दी है इसमें पर्सनल नहीं बीइंग जैसी। देखिए बहुत मैं ये सिंपल कह रहा सा हूँ है कि जो मतलब बहुत कॉजेलिटी सिंपल इज अ रीजनिंग है अबुल मौरी साहब। कॉजेलिटी इज अ इसमें गिवन थिंग। बहुत हाई आईक्यू की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल रीजनिंग है कि कोई भी चीज जो बनी हुई है तो उसको बनाने वाला एक होता है। दैट इज वेरी सिंपल रीजनिंग। नहीं, बनाने वाले से क्या मतलब है आपका? ये बनाना सिर्फ वाला बनाने वाले से चाहिए बनाने या वाला कोई मतलब है और प्रोसेस कुछ मतलब चाहिए? नहीं है। बनाने वाला बनाने वाले प्रोसेस से सिर्फ बनाने वाला मतलब है और कुछ मतलब नहीं है। प्रोसेस प्रोसेस डजंट प्रोसेस मैटर। देखें और अ पर्सनल बीइंग। प्रोसेस पे नहीं बात जा रही कि सिंपल रीजनिंग है या नहीं, कि एक बनी हुई चीज के लिए बनाने वाला चाहिए। दैट इज सिंपल नहीं, रीजनिंग और बहुत नॉट? सारी कॉस्मॉस में बहुत सारी बनी हुई चीजें हैं, यूनिवर्स में बहुत सारी बनी हुई चीजें हैं जो दिखती हैं, जो बनी हुई हैं। उसमें बनाने वाले कौन कौन से हैं आप बताइए मेरे को। अर्थ के वो एक बाहर अलग मैटर है। मैं सिंपली आपसे एक अर्थ के रीजनिंग पूछ बाहर रहा हूँ। अर्थ के मैं बाहर सिंपल कौन कौन रीजनिंग सी पूछ चीजें रहा हूँ कि आपने एक देखी हैं जो बनी हुई बनाने चीज के वाला लिए बनाने वाला जानते ये हैं आप? सेल्फ एविडेंट। आप उस अर्थ सेल्फ के एविडेंट बाहर का आप बताइए एंड्रो। निगेशन कर रहे हैं, तो आप दैट इज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम। तो आपको चाहिए कि आप उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम के लिए कुछ एविडेंस दें हमें। बहुत सिंपल रीजनिंग है ना हमारी, मतलब इसमें बहुत हाई आईक्यू की जरूरत नहीं है इस रीजनिंग के लिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अर्थ पे हम जो इंसानों ने जो चीजें बनाई हुई हैं उसको आप देख के कह रहे हैं, ठीक है चलिए मैं मान लेता हूँ कि इंसानों की बनाई हुई चीजों को कोई बनाने वाला होता है। ये हमारी इसको बोलते हैं हम रेट्रोफिटिंग जो है एनालॉजी है। जी जी आप साहब अपना इंशाल्लाह मैं कभी हुआ तो इस पे गुफ्तगू आगे करूंगा। आप वो हाँ, तो मोरालिटी वाली बात अबुल मारी साहब, मेरा जो मेन सवाल था और जो मैं आमतौर से जब भी किसी एथिस्ट से खुसूसन इंगेज करता हूं तो मेरा एक सवाल ये जहन में आता है और मैं चाहता हूं कि इस मौजू पर एकेडमिकली गुफ्तगू होनी चाहिए। और वो ये कि आपकी जो मोरालिटी है आप उसको कहाँ से ड्राइव करते हैं? देखिए पहले पहले लेवल पे मोरालिटी जो है वो आती है आपके इननेट मोरालिटी है बेसिकली, हम्म, ठीक है? हम्म, डू अनटू अदर्स यू डोंट वांट टू बी डन टू यू बेसिकली, ठीक है? ये एक गोल्डन रूल। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, इसको गोल्डन रूल कहते हैं जो आपने बोला। हाँ, जी गोल्डन रूल कह लीजिए, जी ठीक है ना? गोल्डन जी। रूल मान लीजिए। और एक इननेट मोरालिटी सबकी अंदर है, राइट? मान लीजिए कि एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी होता है कह लीजिए। अगर मेरे पास खाने के लिए सफिशिएंट है तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई और सामने जो है वो भूखा मरेगा, मैं मोस्ट लाइकली उसको जिंदा देखना चाहूँ। लेकिन अगर मैं खुद भूखा मर रहा हूँ तो फिर आलम कुछ और हो सकता है बेसिकली, ठीक है? पर जब तक ये सारी चीजें हैं तो बेसिक मोरालिटी है कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, ये किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, किसी को इसमें नहीं देखना चाहूंगा, ठीक है? प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहूंगा। ये मेरी बेसिक मोरालिटी की मयार है बेसिकली। ठीक है, तो यानी जो आपके नजदीक मोरालिटी है हाँ जी। क्या करेंगे आप? वायलेंस होगा। साल लग जाए